सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है उसको कंटिन्यू किया था। सर हमने बात की कि सर देखें, जब आप एक तो बैंक का बैलेंस होता है जो आपके बुक्स में आ रहा होता है, और दूसरा वो बैलेंस होता है जो बैंक आपने पास जो है आपका जो बैंक का बैलेंस होता है वो मेंटेन कर रहा होता है। सही है ना। आप जिस बुक्स में अपना जो है बैंक का बैलेंस मेंटेन करते हो या रिकॉर्ड करते हो, दिस इज़ कॉल्ड कैश बुक। सही है, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सही है। और इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, जो बैंक वाला अपने पास बैंक का बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। बैंक का जो बैलेंस है जिस तरीके से वो आपके लिए एसेट है, तो बैंक वाले के लिए दिस इज़ लायबिलिटी। सही है ना। तो आप एसेट वाले रूल्स अप्लाई करोगे अपने बैंक के बैलेंस पे, और जो आपका ही बैलेंस जो आपके काउंटर पार्ट बैंक वाले के पास आ रहा है वो लायबिलिटी के रूल्स अप्लाई करेगा। अच्छा सर, आइडियली नॉर्मली यूजुअली जो आपका बैंक का बैलेंस है एज़ पर योर रिकॉर्ड्स वो मैच करना चाहिए बैंक वाले के रिकॉर्ड से, क्योंकि वो भी आपका ही बैलेंस मेंटेन कर रहा है। सही है ना। काउंटर पार्ट है, जो आपका एसेट है वो उसकी लायबिलिटी है। बट सर समटाइम्स जो है ड्यू टू एनी रीज़न और ड्यू टू सम फैक्टर्स जो है आपका बैलेंस, जो आपका बैंक का बैलेंस है वो आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से और बैंक वाले के हिसाब से आपस में मैच नहीं करता। तो इन दोनों जो रिकॉर्ड्स हैं उसको जो है मैच करवाने के लिए आप जो स्टेटमेंट बनाते हो, दिस इज़ कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है सर। अब सर इसके ऊपर हमने जो है फिर क्या कहते हैं रीज़न्स पे बात की कि सर ऐसा क्यों होता है कि जो बैंक का जो बैलेंस है और जो बैंक का बैलेंस है आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से और जो बैंक का बैलेंस है बैंक वाले के हिसाब से वो आपस में मैच नहीं करते, और मैच नहीं क्यों नहीं करता। तो सर हमने बात की, सर 3 किस्म के रीज़न्स हो सकते हैं। या तो हमने अपने पार्ट पे गलती की हो, सही है ना, हमारे रिकॉर्ड्स में कोई चीज़ कम या ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी हो, या हो सकता है बैंक वाले ने गलती की हो, या हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस हो। सर टाइमिंग डिफरेंस किस तरीके से हो सकता है सर, अनक्लियर चेक या अनप्रेजेंटेड चेक, उसके ऊपर आगे हमने बात भी की थी। फिर मैंने आपसे बात की कि सर देखें, जब भी आप बैंक रिकन्सिलिएशन से स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो याद रखें जो आपकी बुक्स में बैलेंस आ रहा होता है उसका जो नॉर्मल नेचर होता है वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, जिसको हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। सही है ना। और बैंक वाले के हिसाब से जो बैलेंस होता है दिस इज़ नॉर्मली कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस या लायबिलिटी भी उसे कहते हैं। सही है ना। अब सर बाज़-औक़ात एबनॉर्मली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो बैंक का बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट आ रहा है, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा है। सही है ना। तो बैंक वाले के पास वही बैलेंस जो है वो डेबिट में आ रहा होगा और वो बैंक ओडी कहलाएगा। नाम है इसके, जैसे पप्पू मुन्नू चिन्नू निकनेम्स होते हैं, इसी तरीके से जो है डेबिट बैलेंस के जो है वो नाम है जिसको हम बैंक ओडी भी कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। अच्छा सर, फिर हमने बात की थी कि सर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जब आप बैंकिंग के उसमें ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। तो एक जो की इंस्ट्रूमेंट है दिस इज़ कॉल्ड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। सर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क हमने पढ़ा था कि सर डेबिट कार्ड जो है इट एक्चुअली रन्स ऑन द कॉन्सेप्ट बाई नाउ पे नाउ। आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो ही आप ट्रांजेक्शन कर सकोगे, वरना नहीं कर सकोगे, आपके पास से पैसे कटेंगे। क्रेडिट कार्ड जो है इट एक्चुअली रन्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई नाउ पे लेटर, अभी खर्चा करो और पैसे बाद में दो। ठीक है सर। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि सर जो है क्या कहते हैं, हम देख लेते हैं कि सर मैक्सिमम हमारे रिकॉर्ड्स में जो है जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं। सही है। और वही चीज़ बैंक स्टेटमेंट में किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही होती है। सर फिर हमने बात की कि सर जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रोसीजर करते हो तो 3 रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के जो है बैलेंसेस में डिफरेंस आए। सर वो 3 जो है रीज़न्स क्या हो सकते हैं सर, एरर या ओमिशन हमारे रिकॉर्ड्स में या बैंक के रिकॉर्ड्स में। सही है। या फिर जो है सर टाइमिंग डिफरेंस होगा, अनप्रेजेंटेड चेक या अनक्लियर चेक। उसके ऊपर मैंने आपको एक आसान सा रूल या मंजन भाई मारफानी बताया था कि देखो यार, अगर हमारे रिकॉर्ड्स में गलती है वो अपने रिकॉर्ड्स को सही कर लेंगे, और अगर बैंक के रिकॉर्ड्स में या टाइमिंग डिफरेंस है या बैंक के रिकॉर्ड्स में गलती है तो आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सही करोगे। फिर हमने बात की कि सर जब भी आपको रेक्टिफिकेशन की बात हो या अपने रिकॉर्ड्स को सही करना हो तो आपने ये हाँ हाँ नाना वाला रूल अप्लाई करना है। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि भाई ये क्या चीज़ होनी चाहिए थी, और अगर हो भी रही है सही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, होनी चाहिए थी नहीं हो रही है तो फिर कुछ करना पड़ेगा। सही है सर। अच्छा सर, फिर मैंने आपको बताया कि देखें 4 ये जो है क्या कहते हैं 4 की टर्म्स हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट या पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट या टाइम बार्ड या स्टेल इंस्ट्रूमेंट या फिर कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट। इनके मतलब मैंने आपको बताया और उनका ट्रीटमेंट आपको बताया। ट्रीटमेंट एक ही होगा, सही है,
मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट सर बाज़ औक़ात आपके बैलेंस में बैंक में जो है वो इतना पैसा नहीं होता जितने का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बैंक क्या करता है उस चेक को या उस इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर कर देता है। तो अगर तो आपको इशू हुआ है तो आप जो है ये एंट्री पास करोगे रेक्टिफिकेशन के लिए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, सही है ना। और अगर आपने इशू किया है तो आप बैंक डेबिट कर दोगे, अकाउंट पेबल या अदर पेबल क्रेडिट कर दोगे। ये क्यों करोगे इसकी लॉजिक डिटेल में हमने पढ़ी थी। फिर हमने बात की थी कि सर पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो सर हमने देखा कि सर पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्यूचर डेट का होता है। सर टाइम बार्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सर वो इंस्ट्रूमेंट जो 6 महीने से पुराना हो जाए, बैंक उसको भी ऑनर नहीं करता। कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी ने कैंसिल कर दिया। इन सब का ट्रीटमेंट एक ही है। सर फिर हमने अनक्लियर चेक या अनप्रेजेंटेड चेक के हवाले से कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सर ये होते क्यों हैं। मैंने आपको बताया था कि सर नॉर्मली क्लियरिंग के अंदर जो है 2 से 3 दिन लगते हैं। तो सर वो जो 2 से 3 दिन का जो गैप होता है, सही है, तो सर आपने तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया होता है, बैंक वाले ने नहीं करा होता, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा होता है। अनप्रेजेंटेड चेक या इंस्ट्रूमेंट, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया है बट बैंक को अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं करा होगा, तो इसमें ना आप गलत हो ना बैंक वाला गलत है, ये एक टाइमिंग डिफरेंस है। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ये जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है उसका मैंने क्विक रिवीजन करवा लिया था। अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई सवालात हैं, कोई खुराफात है, तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लो, एल्स वी शुड मूव ऑन। हाँ भाई स्टार्ट करें, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? चलो अच्छी बात है। पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी से पिक्चर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब सर सब इधर फोकस रहेंगे। सर अज्यूमिंग कि हम लोगों की जो है वो बेसिक्स बहुत अच्छे से बनी हुई है, ठीक है। अब सर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जब भी क्वेश्चन आए, सही है ना, एमसीक्यू आता है तो वो तो बहुत ही आसान होगा। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है सो हाउ यू आर गोना ट्रीट दैट, ठीक है ना। तो इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इट वुड बी रियली ईजी फॉर यू टू टैकल ऑल सॉर्ट ऑफ बैंक रिकॉन के आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा सबसे पहले जब भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपने जो है कैश बुक का एक फॉर्मेट बना लेना है और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेना है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, सही है ना। बाज़ों का जो है वो कैश बुक का आपको जो है एग्जामिनर एडजस्टेड बैलेंस दे देता है, सही है, तो आपको जो है कैश बुक पूरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है और आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेना है। सर वो कैसे बनाएंगे हम आगे बात करते हैं, तो ये पहला स्टेप है। अच्छा अगर आप रिकॉल करो तो मैंने आपको बताया था कि याद रखो जब भी आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो तो बैंक का जो बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस जो होता है वो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से और बैंक वाले के रिकॉर्ड के हिसाब से 3 वजूहात की बिना पे जो है डिफ़र करता है। पहला रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन आर रिकॉर्ड एंड बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड इज़ कि हमने अपने पार्ट पे गलती की है, सही है, यानी हमने अपने कैश बुक के अंदर गलती की है। तो मैंने उसका रूल आपको क्या बताया था, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि सर आप अपने पास सही कर लो, अपनी बुक्स को सही कर लो, करेक्ट कर लो। या दूसरी वजह डिफरेंस इन रिकॉर्ड्स की इज़ कि सर बैंक वाले ने गलती की है, बैंक वाले ने जो है ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है या कम रिकॉर्ड कर लिया है या रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो मैंने इसका रूल आपको बताया था कि सर अगर तो बैंक वाले की गलती है तो वो बैंक रिकॉन के अंदर आप जो है रिफ्लेक्ट करवाओगे, सही है। कैसे रिफ्लेक्ट करवानी है बताता हूँ। अच्छा सर टाइमिंग डिफरेंस बाज़ औक़ात होता है जिसकी वजह से जो है आपका जो बैलेंस होता है वो बैंक वाले के बैलेंस से मैच नहीं करता, ये तीसरी वजह है। सर उसको भी क्या आप कहाँ दिखाओगे, सर वो भी आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाओगे। ये 3 वजूहात हैं, सही है ना, और इसके 3 ट्रीटमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। हमारी गलती है तो कैश बुक में जाएगा, बैंक वाले की गलती है या टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस मतलब अनक्लियर चेक या अनप्रेजेंटेड चेक, तो वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। अच्छा सर फिर मैंने आपको यही लिखवाया, स्टेप नंबर 2 इज कैलकुलेट एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक बेस्ड ऑन रूल्स डिस्कस्ड प्रीवियसली। सर कैश बुक का अगर आपको अनएडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ है या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सर आप कैश बुक का सबसे पहले जो है एडजस्टेड बैलेंस निकालेंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कैश बुक के अंदर कौन सी जो है एडजस्टमेंट जाएंगी, सर जो हमारी बुक्स में गलती हो,
जो हमने गलत रिकॉर्ड किया है, कम रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, एक्सेसिव रिकॉर्ड कर लिया है, वो सब आप कैश बुक के अंदर डालोगे ताकि आप एडजस्टेड बैलेंस निकाल लो। अब एग्जामिनर के ऊपर है, बाज़ औक़ात वो ओपनिंग बैलेंस देके आपको क्लोजिंग बैलेंस निकलवाता है, ये बाज़ औक़ात आपको क्लोजिंग अनएडजस्टेड बैलेंस देता है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस। याद रखो आपका एम क्या है, कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस निकालना। जितनी भी गलतियां हैं जो आपने की हैं उन सबको सही करके जो कैश बुक का बैलेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड बैलेंस। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज के बाज़ औक़ात एग्जामिनर डायरेक्ट एडजस्टेड बैलेंस दे देता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है ना, कि तुम लोग ढूंढने बैठ जाओ नहीं कि सर एडजस्टेड बैलेंस तो निकालना ही निकालना है। स्टेप नंबर थ्री इसके सर आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, भाई देखो अगर 10 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं आपको सवाल में, तो हो सकता है 6 एडजस्टमेंट जो है वो कैश बुक में जानी हो, हमारी गलती है। बाकी जो 4 एडजस्टमेंट होंगी वो कौन सी हो सकती है, या तो बैंक ने गलती की है या फिर टाइमिंग डिफरेंस है, वो कहाँ जाएगी, बैंक रिकॉन में जाएगी। सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे होगा, तो याद रखो 2 किस्म के फॉर्मेट होते हैं, सही है ना, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, सही है। एमसीक्यू बेस्ड के अंदर भी जो है एग्जामिनर जो है वो इन दोनों फॉर्मेट्स में से किसी एक फॉर्मेट पे भी जो है वो दे सकता है। तो मैं दोनों फॉर्मेट के अंदर आपको लॉजिक के साथ बता देता हूं कि आपने किस तरीके से ट्रीट करना है। देखो याद रखो जब आप बैंक रिकॉन बनाते हो ना, तो रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है कि सर बैलेंसेस को आपस में मैच करवाना, दोस्ती यारी करवाना, सही है ना, रिकंसिलिएशन करवाना। अब सर याद रखो 2 पॉसिबिलिटीज है ना, जब भी आप रिकंसिलिएशन करवाते हो तो होता क्या है, लेट्स से ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है और ये कैश बुक का बैलेंस है, सही है। एक तो तरीकाकार ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से मैच करवा दो, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से मैच करवा दो। आप बोलोगे भाई कैश बुक का बैलेंस इतना है, एक को कांस्टेंट रख दो जो एडजस्टेड बैलेंस आया है, कैश बुक का बैलेंस आप लेट से कांस्टेंट रखते हो और आप बोलते हो भाई बैंक स्टेटमेंट का जो भी बैलेंस आ रहा है ना, हम बैंक स्टेटमेंट में कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे ताकि ये कैश बुक जो है उसके बैलेंस से मैच कर जाए। तो सर अगर तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से मैच करवाना है तो आपने फॉर्मेट 1 को यूज करना है। फॉर्मेट 1 के रूल्स अभी मैंने बनाए हुए हैं, वो हम देखते हैं। अच्छा सर बाज़-औक़ात एग्जामिनर क्या करता है कि वो बोलता है कि भाई कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस उठाओ और उसको बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच करवाओ, यानी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को वो कांस्टेंट रखवाता है और बोलता है कि भाई कैश बुक का बैलेंस जो है उसको आप टेली करवाओ बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। तो वो मैंने आपको बताया है फॉर्मेट 2 में। तो सर हमें कैसे पता चलेगा फॉर्मेट 1 यूज करना है या फॉर्मेट 2? भाई आपको सवाल में लिखा हुआ होगा कि भाई आपको जो है कौन से बैलेंस को किससे मैच करवाना है। अगर तो एग्जामिनर बोलता है कि बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक से मैच करवाना है, एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस है, तो फॉर्मेट 1 यूज करेंगे। और अगर एग्जामिनर बोलता है कि भाई कैश बुक के बैलेंस को जो है, जब भी मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस जो आपने स्टेप 1 में निकाला होगा। अगर तो एग्जामिनर बोलता है कि भाई एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस को आपने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच करवाना है, तो आपने फॉर्मेट 2 यूज करना है। आसान सी चीज, ठीक है ना। तो टोटली डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि एग्जामिनर क्या चाहता है। तो ये चीज याद रखना, जो फॉर्मेट 1 है जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से मैच करवाते हो, उसमें आप कैश बुक के बैलेंस को कांस्टेंट रखते हो, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में प्लस माइनस करते हो सो दैट इट कैन बी मैच विद कैश बुक का बैलेंस। जो फॉर्मेट 2 है जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कांस्टेंट रखते हो और जो भी कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस है उसमें प्लस माइनस करते हो सो दैट यू कैन अराइव एट बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अच्छा सर, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब मैं फॉर्मेट्स पे बात कर लेता हूं, सही है सर। अगर इन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, बैंक रिकॉन के आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी सवाल आते हैं मुश्किल से मुश्किल, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू टेकल ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा सर, कैश बुक का फॉर्मेट, अगर आपको ओपनिंग या अनएडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ है तो जो भी रिसीट्स हैं उसको डेबिट कर दीजिएगा, जो भी पेमेंट्स हैं उसको क्रेडिट कर दीजिएगा, तो आपके पास क्लोजिंग या एडजस्टेड बैलेंस जो है आ जाएगा। अच्छा सर, अब आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है उसका फॉर्मेट 1 के अंदर हमें पता है, फॉर्मेट 1 के अंदर हमने देखा है कि सर आप जो कांस्टेंट रखते हो वो कौन से बैलेंस को रखते हो, कैश बुक के बैलेंस को, और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को रिकंसाइल करवाते हो, मैच करवाते हो कैश बुक के बैलेंस से, सही है ना। यहाँ वो आपने, आपकी जबान में अगर मैं बात करूँगा, वो बोलते हैं ना थोड़ा सा हल्का आ गया यार, हल्का आ जाना भाई, क्या हो गया, इज्जत में कमी थोड़ी ना होगी, हम बोलते हैं ना। तो आपके लेवल पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से मैच करवाते हो तो आप बोलते हो कि भाई बैंक वाला हल्का आ रहा है। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फॉर्मेट 1 के अंदर बैंक वाला हल्का आ रहा है, फॉर्मेट 2 में हम हल्के आ रहे हैं कि अच्छा भाई हम बैंक स्टेटमेंट से टेली करवा देते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, सही है ना।
तो सर याद रखो फॉर्मेट 1 में कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट रहता है जो आपने निकाला है, और बैंक वाले को आप बोलते हो कि भैया अब इसके बैंक का जो बैलेंस है उसके अंदर प्लस माइनस करते हो, सो दैट यू कैन अराइव एट कैश बुक का बैलेंस। सही है। अच्छा सर, अब ये फॉर्मेट होगा आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हेडिंग डाल लेंगे। सही है। एज ऑफ आप हर महीने के एंड पे या हर पीरियड के एंड पे बनाते हो, सही है ना, तो सर वो जो है क्या कहते हैं, आप एज ऑफ जो भी आपकी डेट होगी वो डाल देंगे। अब सर आप एक बात नोट कर रहे हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये आपको सवाल में दिया हुआ होगा। सर डेबिट बैलेंस का मतलब है अनफेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है ये बैंक स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से, सही। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है फेवरेबल बैलेंस। जो भी सवाल में दिया हुआ आपने यहाँ मेंशन करना है। अब लॉजिक के साथ समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, लॉजिक के साथ समझेंगे, और फिर आपको अगर नहीं समझ में आता तो फिर आपको एक आसान सा तरीका बता दूंगा। अच्छा, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमने स्टेप 1 में निकाला होगा वो आप नीचे लिख देंगे। डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट मतलब नेगेटिव बैलेंस, सही है ना। नेगेटिव को मैंने लिखा नहीं है, इधर बस शो कर दिया है। अब आप जरा अपने दिमाग में लाएं कि सर आपका कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस है और आपको बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को इससे मैच करवाना है। अब समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, सही है ना। अज्यूमिंग हम लोगों की बेसिक्स जो है वो रिवाइज हैं, पिछले 2 सेशंस के अंदर हम लोगों ने डिटेल में बेसिक्स पे बात की है, तो हम लॉजिकली लेकर चलेंगे। अब सर अपने दिमाग में आप लेकर आओ, एक बैंक वाले का बैलेंस आ रहा है 1000 रुपये का, और एक आपका बैलेंस आ रहा है, एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है लेट्स से 300 रुपये का। आपको इस 1000 को 300 पर लाना है, 1000 को 300 पर लाना है, 1000 को 300 से मैच करवाना है, 1000 को 300 पर लाना है, सही है। अच्छा सर, अनप्रेजेंटेड चेक, मैंने आपको क्या बताया था कि सर अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है कि सर आपने मतलब हमने, बिजनेस ने चेक इशू किया है, इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, सही है, किसी को पेमेंट के लिए, मगर अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो सर जरा दिमाग में लाओ, जब कैश बुक के अंदर आपने इसको रिकॉर्ड किया होगा इस इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट के लिए, तो आपने क्या करा होगा, क्रेडिट करा होगा, माइनस करा होगा, ऐसा ही है ना कि पेमेंट साइड पे लिखा होगा। अब सर बैंक के अंदर अगर वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है, सर बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर बैंक में वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है चेक, तो बैंक वाले ने अपने पास से कभी माइनस करा होगा, नहीं करा होगा। अज्यूम करो वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो 50 रुपए का था। अब सर आपकी बुक्स के अंदर जो एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है उसमें से तो माइनस हो चुका है, मगर बैंक स्टेटमेंट में माइनस नहीं हो रहा। अब आपको बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से मैच करवाना है, तो हल्का अगर आना है बैंक स्टेटमेंट को या बैंक वाले को, तो बैंक के बैलेंस को हम क्या करेंगे, अगर हमें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को मैच करवाना है। अगर तो हम कैश बुक जैसा बनाना चाह रहे हैं बैलेंस, अगर हम कैश बुक जैसा बनाना चाह रहे हैं तो हम ऐसा क्या करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो कैश बुक के बैलेंस से टेली हो जाए। जल्दी से बताएं सर। आप माइनस करेंगे, आप बैंक स्टेटमेंट में माइनस कर देंगे ताकि आपका जो बैलेंस है, जो बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस है वो कैश बुक जैसा हो जाए, क्योंकि कैश बुक के बैलेंस से ये जो 50 रुपए थे ये माइनस हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको लॉजिक क्लियर है कि अनप्रेजेंटेड चेक को जब भी आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को आप कैश बुक के बैलेंस से मैच करवाना चाहते हैं तो अनप्रेजेंटेड चेक को सर आप माइनस क्यों करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको इसकी लॉजिक क्लियर है। अच्छा सर, बाजुकात होता है अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है सर? सर अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है कि सर आपके अकाउंट में किसी ने चेक डिपॉजिट करवाया या आपने पैसे डिपॉजिट करवाए, सही है ना सर। अब या क्लियरिंग का चेक था, ड्यू टू एनी रीजन जो है बैंक वाले ने जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करे, कुड बी एनी रीजन। हो सकता है कि जो है वो 2-3 दिन का जो है आपका पीरियड होता है क्लियरिंग के अंदर, क्योंकि 2-3 दिन लगते हैं। तो सर आपने अपने पास क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा, क्योंकि आपने चेक डिपॉजिट करा है, आपके बैंक का बैलेंस जो है आपने बढ़ा दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। बट चूंकि अभी तक बैंक वाले के पास वो चेक क्लियर होके नहीं आया, वो इंस्ट्रूमेंट क्लियर होके नहीं आया, तो बैंक ने अपने पास ऐड नहीं करा होगा। लेट्स से अमाउंट था 30 रुपए का। तो जल्दी से बताएं, अगर आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक से मैच करवाना चाहते हैं तो आप बैंक के बैलेंस में ऐसा क्या करेंगे कि ये कैश बुक के बैलेंस से टैली हो जाए? सर उस अमाउंट को आप प्लस कर देंगे, उस अमाउंट को आप प्लस कर देंगे ताकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो कैश बुक जैसा हो जाए। तो आई होप सर आपको अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड चेक लेस या ऐड क्यों हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली, सही है ना, जब हम बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक के बैलेंस पर जा रहे हैं, तो इसकी लॉजिक आपको क्लियर है। अच्छा सर, एक और चीज, बाज़ औक़ात ऐसा होता है सर, ये तो थे टाइमिंग डिफरेंस जो शुरू के दो थे, ये दीज वर टाइमिंग डिफरेंसेस। सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बैंक ने जो है गलती से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है आपको, बैंक वाले ने अपने पास गलती से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, मतलब आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे जमा हो गए या ज्यादा रिकॉर्ड हो गए। तो सर मुझे बताओ
अगर कैश बुक से टेली करवाना चाहते हो तो वो जो ज़्यादा क्रेडिट हो गए, ज़्यादा प्लस हो गए, उसको क्या करेंगे? लेट्स से बैंक वाले ने आपके अकाउंट में क्रेडिट करने थे 100 और उसने कर दिए 1000, तो अब आप कैश बुक से टेली करवाना चाहते हो तो 900 रुपए को क्या करोगे? प्लस करोगे, माइनस करोगे? सर ऑब्वियसली माइनस करोगे, ताकि आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक से मैच करवा सको। तो यही तो चीज मैंने लिखी है बच्चा, लेस अमाउंट इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक। अच्छा इसका उल्टा कर लो, बैंक वाले ने 100 रुपए माइनस करने थे, उसने गलती से 1000 रुपए माइनस कर दिए आपके अकाउंट से। 100 रुपए डेबिट करने थे, गलती से 1000 रुपए डेबिट कर दिए। तो बैंक वाला ऐसा क्या करे कि सर वो कैश बुक के बैलेंस से मैच हो जाए, या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में हम ऐसा क्या करें कि वो कैश बुक के बैलेंस से मैच हो जाए? सर प्लस कर दें। 100 से बैंक वाले को जो है माइनस करना था, उसने 1000 से माइनस कर दिया, मतलब 100 से डेबिट करना था, 1000 से बैंक स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया, तो सर 900 से क्या करे? क्रेडिट करे या प्लस कर दे। हमें पता है कि बैंक के पर्सपेक्टिव से क्रेडिट का मतलब होता है प्लस करना। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको इसकी लॉजिक क्लियर है। तो सर ये तो मैंने आपको बताया फॉर्मेट 1, व्हेन यू आर टू टेली बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस विद दैट ऑफ कैश बुक का बैलेंस। अब सर फॉर्मेट 2 इसका बिल्कुल रेप्लिका है, 360 डिग्री चेंज है। अब सर फॉर्मेट 2 के अंदर हम हल्के आ जाते हैं, हम बोलते हैं अच्छा भाई बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कांस्टेंट रख लो, हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक जो है खुद पहुंच जाते हैं, हम अपने बैलेंस को, एडजस्टेड बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच करवा देते हैं। तो आप देखें कैश बुक का बैलेंस मैंने यहां लिखा जो भी था, नीचे मैंने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो भी था इसको मैंने कांस्टेंट रख दिया। अब मेरा एम किया है, समझो इसका बिल्कुल रेप्लिका है। उधर हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक से मैच करवा रहे थे, यहां कैश बुक के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट से मैच करवाएंगे। तो सर इसके अंदर जल्दी से मुझे बताओ, यही 4 चीजें हो सकती हैं। अनप्रेजेंटेड चेक, हमने अपने पास से क्या करा हुआ होगा? माइनस करा हुआ होगा। बैंक वाले ने अनप्रेजेंटेड चेक का कॉन्सेप्ट हम सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है, पिछली वीडियोज में भी पढ़ा है। बैंक वाले ने अभी तक माइनस नहीं करा होगा, तो अगर तो हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुंचना चाहते तो अनप्रेजेंटेड चेक को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जबरदस्त। अनक्रेडिटेड चेक बैंक स्टेटमेंट के अंदर तो वो अभी तक प्लस ही नहीं हुआ होगा, मगर हमने अपने पास प्लस कर लिया होगा। तो अगर हम अपने आप को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक ले जाना चाहते हैं तो अनक्रेडिटेड चेक को क्या करेंगे? सर माइनस कर देंगे। सही है ना? देखो उसका बिल्कुल रेप्लिका हो रहा है, जो वहां ऐड हो रहा था यहां अब लेस हो रहा है। सर इसी तरीके से बैंक ने जो है वो गलती से क्रेडिट कर दिया, ज्यादा 100 करने थे, उसने 1000 क्रेडिट कर दिए। अब हम बोलते हैं भाई बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को नहीं छेड़ो, अब हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक चल के जाना चाहते हैं तो हम 900 अपने पास क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सही है, देखो मैंने ऐड ही लिखा है। इसी तरीके से सर अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर गलती से डेबिट हो गया है ज्यादा, लेट से 100 डेबिट होने थे 1000 डेबिट हो गए, तो हम बैंक के स्टेट बैलेंस को नहीं छेड़ेंगे, हम बोलेंगे सही है भाई, हम 900 अपने पास से कम कर देते हैं रिकंसाइल करवाने के लिए। सही है ना? आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है कि किस तरीके से आपने फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 के अंदर आपने किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट करना है। सही है सर? आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो भी आपका फॉर्मेट है, वी आर डन विद दिस। अब सर हम लोग रिगोरस इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह जो भी हम लोगों ने बातें की हैं तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेंथन हो जाएंगे। सर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, एल्स वी शुड मूव ऑन। Now is the time for question. Now is the time for some questions, sir.
अच्छा सर, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस क्वेश्चन। आए इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। सर ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, सही है, तो इसको अगर आप कर लेते हैं तमीज़ से और जो है एमसीक्यूज़ वगैरह कर लेते हैं जो दिए हुए हैं, सो यू नो दैट बैंक रिकॉन वुड बी वेरी इजी फॉर यू। रिक्वायरमेंट है सर, हमेशा सबसे पहले याद रखें, अकाउंटिंग का जब भी पेपर हो, बल्कि कोई भी पेपर हो ना, तो यू नीड टू रीड द रिक्वायरमेंट। हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, सही है, क्योंकि आईकेप क्या करता है कि वो नॉर्थ की बातें करता है, या कोई भी प्रोफेशनल बॉडी का जो भी आपका एग्जाम होता है, बीट ACCA, बीट ICAW, बीट एनी प्रोफेशनल बॉडी का एग्जाम, सो व्हाट द एग्जामिनर डज नॉर्मली, वो आपको जो है नॉर्थ की बातें करेगा, यानी जो सवाल आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट होगी उससे हट के दूसरी बातें करता रहेगा, सही, और एंड में आपसे जो है रिक्वायरमेंट कुछ और पूछ रहा होगा। तो हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़ो सो दैट जो भी डिस्टोर्शन सवाल में दी हुई हो तो ऑटोमेटिकली आप फिल्टर आउट कर सको। सर डिटरमाइन द करेक्ट बैलेंस दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द बैंक बुक। सर बैंक बुक क्या होती है? कैश बुक हमारा रिकॉर्ड। एंड प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिकन्साइलिंग द अमेंडेड बैलेंस विद दैट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। सर हमें कैश बुक बनानी है और उसके अंदर एडजस्टेड बैलेंस हमें निकालना है, और उसके बाद जो है हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। सर आए लेट्स हैव अ क्विक लुक at the question solution to example 7 of handout 1। सबसे पहले तो सर हम कैश बुक बना लेते हैं। सर कैश बुक जो है बादामी इंटरप्राइजेस, कैश बुक सर कौन से पीरियड की है सर? सर ये जो है आपकी 31 दिसंबर 2014। अच्छा सर, और हमें बैंक रिकॉन बनानी है। बैंक रिकॉन के अंदर जो है क्या कहते हैं, हमें जो है बैंक स्टेटमेंट का जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है उसको बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच करवाना है। ठीक है सर, तो इधर मैं लगे हाथों यही फॉर्मेट बना लेता हूँ। याद रखिएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा एज ऑफ बनती है। सर फॉर्मेट 1 यूज़ करना है, फॉर्मेट 2 यूज़ करना है? फॉर्मेट 1 यूज़ करना है, फॉर्मेट 2 यूज़ करना है? मैं फॉर्मेट 2 यूज़ कर रहा हूँ, मैं फॉर्मेट 1 से भी करवा देता हूँ, डोंट यू वरी। इसी सवाल को जो है हम फॉर्मेट 2 से भी कर ले, फॉर्मेट 1 से भी कर लेंगे, सही है, और फॉर्मेट 2 दोनों से कर लेते हैं, सही है, ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। अच्छा सर, ज़बरदस्त आफाक, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू। ऑन 31 December 2014 द बैंक बुक ऑफ बादामी इंटरप्राइजेज रिफ्लेक्टेड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 34,000। सर हमारी बुक्स के अंदर फेवरेबल बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? जल्दी से बताओ, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? सर फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस। सर कितने से, कितने का सर? 34,000। ज़बरदस्त।
while the बैंक स्टेटमेंट showed an overdraft of 1712000, बैंक स्टेटमेंट के अंदर ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, मतलब बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस है सर, बैंक स्टेटमेंट का भी डेबिट बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है, 1712000, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हमें तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है ना, इसको टेली करवाना है हमें, सही है सर, मैंने यहाँ लिख दिया। हमेशा सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना, और अगर आपको एमसीक्यू में आते हैं तो ये वर्किंग के अंदर कर लेना, सही। अभी तो मैं थोड़ा सा अच्छा जो है इसको फूल पत्तियां लगा के करवा रहा हूँ, अगर जो है तुम्हें एमसीक्यू के अंदर आते हैं तो ये तुम्हें वर्किंग तो करनी पड़ेगी, सही। तो वर्किंग को भले आप थोड़ा सा बदतमीजी से भी कर लो तो नॉट एन इशू एट ऑल। अच्छा सर, ऑन स्क्रूटनाइजिंग द 2 records फॉलोइंग डिस्कवरीज वर मेड, चेक्स ऑफ ₹3। अब याद रखना बैंक रिकॉन का जब भी सवाल होगा तो 3 किस्म के एरर्स होंगे, हमारे पार्ट पे, बैंक के पार्ट पे और टाइमिंग डिफरेंस। हमारे पार्ट पे होगा तो कैश बुक में जाएगा, बैंक के पार्ट पे होगा या टाइमिंग डिफरेंस होगा तो कहाँ जाएगा सर, बैंक रिकॉन में जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है आपने, सही है। अब आप देखोगे अगर आप इसी मेथोडोलॉजी पे चलते हो तो हाउ दिस क्वेश्चन वुड स्मूथली एंड इजीली बी सॉल्व्ड इंशाल्लाह। चेक्स ऑफ ₹325,000 इशूड टू सप्लायर्स वर नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। सर अनप्रेजेंटेड चेक है, सर जल्दी से बताओ हमारी गलती, बैंक की गलती या टाइमिंग डिफरेंस? सर टाइमिंग डिफरेंस कहाँ जाएगा, बीआरएस में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, ऐसा ही है ना सर, ऐसा ही है ना सर। अनप्रेजेंटेड चेक है, बीआरएस के अंदर जाएगा। सर जल्दी से मुझे बताएं, हमारा जो भी कैश बुक का बैलेंस था, अभी उसको छोड़ दो, वो तो आएगा तो हम देख लेंगे। सर मुझे बताओ अनप्रेजेंटेड चेक जो है हमने अपने पास से क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है, हमने अपने पास से माइनस किया हुआ होगा। अब हमें अपने बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच करवाना है, तो हम अनप्रेजेंटेड चेक को इस कैश बुक के बैलेंस के अंदर क्या करेंगे, जल्दी से बताएं। अभी हमने देखा था फॉर्मेट 2, ऐड करेंगे, जबरदस्त ऐड करेंगे, सही है ना, क्योंकि हम अपने पास से माइनस कर चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो माइनस हुआ ही नहीं है। तो अगर हमें बैंक स्टेटमेंट से टेली करवाना है तो हम क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस के अंदर ऐड करेंगे 325,000, ठीक है सर। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। फिर है बैंक मेड पेमेंट ऑफ 35,000 इन रिलेशन टू ई पेमेंट चार्जेस ऑन बीईज अकाउंट। सर बैंक ने पेमेंट की है कोई ई पेमेंट चार्जेस ये बादामी इंटरप्राइज के नाम पर, तो सर बैंक ने पेमेंट की है, मतलब ई पेमेंट चार्जेस हैं, तो हमारे तो कैश बुक के अंदर ये आ ही नहीं रही होगी। तो सर डोंट यू थिंक कि ये हमारे जो है कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए? जी सर बिल्कुल, बैंक ने पेमेंट की है, सही है, और सही ई पेमेंट चार्जेस जो भी हमारे अकाउंट के हैं, तो सर हम अपने पास क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे या दूसरी ज़बान में क्रेडिट कर देंगे। ई पेमेंट सर कितने से सर, 35,000। अच्छा सर इसके बाद नंबर 3, बीई had instructed the bank to transfer interest 45,000 earned on deposit to its current account, सही है। The bank did not transfer the amount till 15th Jan 2015, whereas the amount had already been recorded in the bank book। सर बैंक को जो है, हमने बैंक को बोला था कि सर आप जो है 45,000 का जो हमने डिपॉजिट अकाउंट पे जो है उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। The bank did not transfer the amount till 15 Jan 2015। सर बैंक ने जो है अभी तक जो है इसको ट्रांसफ़र नहीं करा है, सही है। तो सर मुझे बताओ ये किसकी गलती है, सर ये किसकी गलती है, जल्दी से बताएंगे। सर ये किसकी गलती है, जल्दी से बताएंगे सर। सर ये किसकी गलती है सर? बैंक की गलती है, बैंक की गलती है, टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये कहाँ जाएगा सर? सर ये कहाँ जाएगा, कैश बुक में जाएगा, बैंक रिकॉन में जाएगा? सर ये बैंक रिकॉन के अंदर जाएगा। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, हमने जब अपना बैंक का कॉलम बनाया होगा तो हमने जो है अपने पास से इसको माइनस करा हुआ होगा, क्योंकि हमने तो बैंक को बोला ना भाई आप ट्रांसफ़र कर दो दूसरे अकाउंट में, बट बैंक वाले ने नहीं करा। तो अगर हम अपने कैश बुक के बैलेंस को बैंक के बैलेंस से मैच करवाना चाहते हैं तो सर हम अपने जो बैलेंस है हमारा ने एडजस्टेड बैलेंस बैंक रिकॉन के अंदर, हम उसके अंदर क्या करेंगे? सर बैंक वाले ने तो माइनस नहीं करा हुआ और हम करके बैठे हुए, क्योंकि हमने तो खुद इंस्ट्रक्शन दी थी। तो अगर तो हमें अपने बैलेंस से बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक जाना है तो हम इसको क्या करेंगे, हम बैंक जैसे बन जाएंगे। बैंक ने भी नहीं करा तो हम अपने पास क्या करेंगे, हम अपने पास ऐड कर लेंगे, सही है, ऐड
अनरिकॉर्डेड ट्रांसफ़र बाई बैंक। कितने से सर? 45,000 से। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है कि मैंने ऐड क्यों करवाया है भाई, क्योंकि बैंक ने अपने पास से माइनस नहीं करा हुआ, हमने तो उसको बोला हुआ था भाई आप ट्रांसफ़र कर दो। अब सर मैं मानता हूं कि बैंक की गलती है, मगर अभी तो हमें रिकनसाइल करवाना है ना, अभी हमें मिलाना है, अभी हमें फड्डे नहीं करने। तो हमने बोल दिया सही है यार, हम बैंक के बैलेंस जैसे बन जाते हैं, तो हम अपने रिकॉर्ड्स को क्या किया, अपने रिकॉर्ड्स को हमने अकॉर्डिंगली अमेंड कर दिया। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। सर मैं इधर लिख भी देता हूँ सर, ये जो ई पेमेंट चार्जेस हैं ये कैश बुक के अंदर, ये जो 3 है ये BRS के अंदर। सर 4 चेक्स ऑफ ₹630,000 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिपॉजिटेड टू द बैंक हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। सर हमें चेक्स मिले 6,30,000 के कस्टमर से, बैंक में डिपॉजिट तो हो गए, बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं करे ड्यू टू एनी रीजन। हो सकता है क्लियरिंग ना हुई हो, बैंक के पार्ट पे गलती हो, वी शुडंट बी बोदर्ड। जल्दी से बताओ, BRS में जाएगा कैश बुक में जाएगा? BRS में जाएगा कैश बुक में। ज़बरदस्त सर। सर ये टाइमिंग डिफरेंस बोल दें या बैंक की गलती बोल दें, जो भी होगा BRS में जाएगा। अच्छा सर मुझे बताओ 6,30,000 हमने अपने पास जो है प्लस किए हुए, ऐसा ही है सर? बैंक वाले ने प्लस नहीं किए हुए, तो अब हमें बैंक स्टेटमेंट जैसा बनना है, तो हम अपने पास क्या करेंगे, हमें बैंक स्टेटमेंट जैसा बनना है, तो हम अपने बैलेंस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ज़बरदस्त। 6,30,000। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। द रिसीट साइड ऑफ द बैंक बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 90,000। सर ये कास्ट का मतलब होता है टोटल करना, ओवरकास्ट का मतलब होता है टोटल। सर जो बैंक बुक की जो डेबिट साइड थी, रिसीट साइड, वो ज्यादा से टोटल हो गई है। सर कितने से ज्यादा टोटल कितने से हो गई है? 90,000 से। तो सर रिसीट साइड 90,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 90,000 से। 5 ओवरकास्टिंग एरर। 90,000 से सर ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था ना रिसीट साइड, तो हमने क्रेडिट कर दिया 90,000 से। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा से रिकॉर्ड हो जाना, ज्यादा से टोटल हो जाना। यानी आपको टोटल करना था 90, आपने टोटल कर दिया 900। सही है ना? अच्छा सर इसके बाद द पेमेंट साइड ऑफ द बैंक बुक वाज अंडरकास्ट बाय 42,000। पेमेंट साइड जो है सर कम से आपने टोटल कर दिया है, कम टोटल कर दिया, यानी आपको टोटल करना था 900, आपने गलती से टोटल कर दिया है 800। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम से टोटल होना। तो सर जल्दी से बताओ इस 42,000 को क्या करेंगे? पेमेंट साइड अंडरकास्टेड, तो सर वापस और माइनस कर देंगे। सर अंडरकास्ट हो गई ना। अच्छा सर अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट होती तो फिर इसको डेबिट कर देते। अगर अंडरकास्ट ओवरकास्ट होती, अगर आपकी पेमेंट साइड ओवरकास्ट लिखा हुआ होता तो हम इसको डेबिट कर देते। सर पेमेंट साइड अंडरकास्ट का मतलब है कि कम से आपने जो है पेमेंट जो है वो टोटल कर दी है। अच्छा सर इसके बाद, अच्छा ये दोनों कहाँ की गलती थी? कैश बुक। BE made e-payment of 720,000 to overseas suppliers. However, these payments were not posted to the bank book. बैंक बुक क्या? कैश बुक। सर हमने पेमेंट की है 7,20,000 की ई पेमेंट्स, बट अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी हैं। तो सर किसके पार्ट पे गलती है? हमारे पार्ट पे। तो ये कहाँ जाएगा? कैश बुक में। कितने से सर? 7,20,000। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। पेमेंट की है ना बेटा, कैश बुक में लेस करेंगे ना बेटा, पेमेंट की है ना हमने ओवरसीज सप्लायर्स को। सर 8 अ चेक ऑफ ₹30,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ सप्लायर वॉज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट एज 3 लाख। सर किसकी गलती है? जल्दी से बताओ, हमारी बैंक की या टाइमिंग डिफरेंस? सर बैंक की गलती है, तो कहाँ जाएगा? BRS में। सर 30,000 का जो है वो चेक था, गलती से बैंक ने जो है वो 3 लाख से रिकॉर्ड कर लिया
पेमेंट हुई थी। सर जल्दी से बताओ 30,000 का था, 3 लाख से बैंक ने क्रेडिट डेबिट अपने पास से जो है वो डेबिट कर दिया है, सही है ना। तो सर कितने का डिफरेंस है, कितना ज़्यादा से किया है, 2,70,000 से। तो जल्दी से बताओ अगर हम अपने आप को बैंक, हमारे बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से बनाना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस जैसा बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे सर, 270 प्लस करेंगे अपने बैलेंस के अंदर या माइनस करेंगे, जल्दी से बताएं। 270 प्लस करेंगे या 270 माइनस करेंगे, जल्दी से बताएं। नहीं ना बेटा, माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे ना भाई। देखो हमें बैंक स्टेटमेंट जैसा बनना है ना, तो बैंक ने तो 3 लाख माइनस कर दिए, हमने तो 30,000 माइनस किए हैं। तो अगर हम उसके जैसा बनना चाहते हैं भाई, अभी मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, बैंक रिकॉन के अंदर कौन सही कौन गलत उसके ऊपर फड्डा नहीं करना, मिलाना है। तो मुझे अगर बैंक स्टेटमेंट जैसा बनना है तो क्या करेंगे, 2,70,000 से क्या करेंगे, हम बोलेंगे सही है भाई, हम हल्के आ जाते हैं, हम अपने माइनस कर देते हैं ताकि हम ये मैच तो करवा सकें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। सर ये 270 कैसे आया भाई, देख लो भाई, 300 के माइनस 30 के। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर इसके बाद 9, a check of rupees 65,000 issued to one of the supplier has been posted wrongly on the receipt side of the bank book। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सर हमने सप्लायर को 65,000 का जो है वो चेक इशू किया, तो उसूलन हमें क्या करना था, पेमेंट करनी थी, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना था। पहले तो ये बताओ गलती किसकी है। सर ये कैश बुक में गलती है। सर हमें 65,000 से जो है पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना था कैश बुक में। अब हुआ ये कि हमने पता नहीं क्या हमारे दिमाग में सूझा कि हमने पेमेंट करने की बजाय उल्टा इसको रिसीट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। ये ऐसे ही हो गया कि सर हमें किसी को 2 रुपये देने थे, हमने उल्टा उससे 2 रुपये ले लिए। तो सर उसी पोजीशन पे आने के लिए क्या करूँगा मैं, उसी पोजीशन पे आने के लिए क्या करूँगा। सर याद रखो, अगर तुम्हें किसी चीज़ को डेबिट करना था या क्रेडिट करना था, तुमने उसको उल्टा क्रेडिट या डेबिट कर दिया, तो उसी पोजीशन पे आने के लिए, उसी पोजीशन पे आने के लिए याद रखो तुम डबल अमाउंट से जो है डेबिट या क्रेडिट करोगे। सर याद रखो, इसको तुम ऐसे समझ लो कि सर तुम्हें किसी को 4 रुपये देने थे, तुमने गलती से 4 रुपये उससे ले लिए, तो उसी पोजीशन पे आने के लिए उसको 4 रुपये दोगे या 8 रुपये दोगे, 8 रुपये दोगे ना। सर इसको तुम ऐसे समझ लो, ये जिंदगी भर तुम लोग नहीं भूलोगे भाई, तुम 0 पे खड़े हो, तुम्हें +2 करना था, तुमने गलती से -2 कर दिया। अब तुम उसी पोजीशन पे आने के लिए, +2 पर आने के लिए तुम कितने से प्लस करोगे, 4 से प्लस करोगे ना। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। सर तुम नुमाइश पे खड़े हो, तुम्हें एयरपोर्ट पर जाना था, तुमने गलत बस पकड़ ली, तुम टावर की तरफ चले गए। तो तुम मुझे बताओ, अब जब तुम्हें वापस एयरपोर्ट जाना है टावर से, तो तुम रास्ता डबल करोगे ना, पहले तो नुमाइश पे आओगे, फिर उसके बाद एयरपोर्ट पे जाओगे। ये समझो तुम 0 पर हो, तुम्हें यहां जाना था, तुम उल्टा यहां भाग गए, सही है। तो अब तुम्हें वापस इस पोजीशन पे आना है, तो तुम डबल सफर करोगे। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ये नोट बाई मारफानी में या कहीं लिख लो कि अगर तुमने गलत साइड पे जो है डेबिट या क्रेडिट कर दिया है, सही है ना, तो उसी पोजीशन पे आने के लिए डबल अमाउंट से क्रेडिट या डेबिट करना। इसके ऊपर मैं तुम्हें, या मुझे बाद में याद दिला देना, मैंने करेक्शन ऑफ एरर्स का जो मेरा टॉपिक है उसके अंदर मैंने कुछ 7-8 की नोट्स बाई मारफानी देख लेना, तो इंशाल्लाह उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। वो 5-6 नोट्स हैं, उसको लाजमी देख लेना। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं सर, विदाउट फर्दर ड्यू ऑफ टाइम। तो सर हुआ क्या है, हमने 65,000 के जो है वो चेक्स इशू किए थे, 65,000 के चेक्स इशू किए थे, तो हमने गलती से रिसीट साइड पे, तो सर अब क्या करेंगे, डबल अमाउंट से डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, आई एम सॉरी। सर ये एडजस्टमेंट कौन सी है, नंबर 9।
65,000 इंटू 2 सर कितना आ रहा है 1,30,000। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। सर इसके बाद डिविडेंड ऑफ 54,000 कलेक्टेड बाय द बैंक वाज रिकॉर्डेड एट 63,000 इन द बैंक बुक। सर गलती किसके पार्ट पर है? अच्छा मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये तो कैश बुक में गलती है। अच्छा नहीं हमने 9 किया था, हम उसकी बात करें 10 की। अ चेक ऑफ 80,000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर बरकत हैज़ बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द बैंक बुक। सर मिस्टर बरकत से हमें 80,000 रुपये लेने थे, हमने रिकॉर्ड तो किया बट हमने डबल रिकॉर्ड कर लिया है, 2 दफ़ा रिसीट रिकॉर्ड कर ली है। तो भाई क्या करेंगे? 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर लिया है तो अब क्या करेंगे उसी पोजीशन पे आने के लिए? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या करेंगे? सर हमने 2 दफ़ा 80,000 डेबिट कर दिए तो 80 से क्रेडिट कर देंगे। ज़बरदस्त सर, 80,000 से क्रेडिट कर देंगे सर, सिंपल एज दैट। भाई 2 दफ़ा डेबिट कर दिया ना तो 1 दफ़ा क्रेडिट कर दो सर। तुम ऐसे समझ लो किसी से तुमसे 4 रुपये लेने थे, तुमने उससे 6 रुपये ले लिए तो भाई 2 रुपये वापस कर दोगे उसे। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ ₹54,000 कलेक्टेड बाय द बैंक वाज रिकॉर्डेड एज 63,000 इन द बैंक बुक। सर किसकी गलती है? बैंक बुक, कैश बुक को कहते हैं। सर डिविडेंड 54,000 का रिसीव होना था, हमने 54,000 की जगह 63,000 से जो है वो अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। तो सर क्या करेंगे जल्दी से बताओ? 11 डिविडेंड एक्सेस रिकॉर्डेड 63 के माइनस 54 के कितना आ रहा है सर? कितना आ रहा है सर? 63 के माइनस 54 के 9,000। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। A standing order for payment of annual subscription fee of 20,000 for a magazine has not been recorded in the bank book। सर स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है सर? इसको बेसिक्स में हमने बहुत डिटेल में भी कवर किया है कि सर आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि हर महीने जो है भाई मेरे अकाउंट से इतने पेमेंट काट लेना। सर 20,000 की पेमेंट की एनुअल सब्सक्रिप्शन की जो है किसी मैगजीन की थी स्टैंडिंग ऑर्डर, सर बैंक ने तो डिडक्ट कर लिया, हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। सर हम अपने पास कर लेते हैं, पेमेंट है, पेमेंट अगेंस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट रिकॉर्डेड। सर कितने से सर? 20,000। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर 20,000। सर तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अच्छा मज़े की बात यह है कि रिसीट कोई भी नहीं आई है, हाँ सारी की सारी कैश बुक के अंदर पेमेंट आई है। सर जल्दी से आप बताओ मुझे एडजस्टेड बैलेंस बताओ कितना आ रहा है सर? जल्दी से एडजस्टेड बैलेंस बताओ। सर इधर आ रहा है या इधर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है? सर 34,000 था, 34 माइनस 35 माइनस करते जाएं, 34 माइनस 35 माइनस 90, जल्दी जल्दी सर करते जाएं, मैं भी करता जाता हूँ। 34 माइनस 35 माइनस 34 माइनस 35 माइनस 90 माइनस 42 माइनस 720 माइनस 130 माइनस 80 माइनस 9 माइनस 20। तो सर ये आपका एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है, आपका क्रेडिट साइड पे उल्टा बैलेंस आ रहा है 1,092,000। ठीक है सर, आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है ना, ऐसा ही है ना सर? उसको मैं आपको ऐसे करके भी बता देता हूँ जैसे आप बचपन में करते थे, जीएल जनरल लेजर पढ़ते हुए। आप कैसे करते थे? आप दोनों साइडों को टोटल करते थे, जो बड़ी साइड होती थी उसको आप दोनों साइडों पे लिख लेते थे, ऐसा ही है ना सर? सर टोटल बता दें, टोटल कितना आ रहा है सर? सर टोटल आ रहा है 1126,000, ऐसा ही है सर? 1126
000। फिर क्या सर मुझे बताओ छोटा कौन सी साइड थी सर, डेबिट साइड। तो आप क्या करते थे, जो छोटी साइड होती थी उसकी तरफ बैलेंस आ रहा होता था, क्लोजिंग बैलेंस 1126,000 माइनस 34, तो कितना आ गया सर 1092,000। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। सही है सर, जितने भी क्रेडिट थे उसमें से आपने डेबिट को माइनस कर दिया। अब सर ये 1092 ये क्रेडिट बैलेंस है, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ये किस में शो होगा, नेगेटिव में होगा, 1092,000। अब सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखते ही देखते जो है आपने देखो हमारा बैंक रिकॉन भी बन चुका है और हमारी कैश बुक भी बन चुकी है। अब ज़रा 1092 माइनस है, उसमें 325 ऐड करो, देखो क्या ये इतना ही बनता है जितना बनना चाहिए। माइनस 1092 देखो इतना ही बनता है, प्लस 325 प्लस 45 माइनस 630 माइनस 270। सर इतना बन रहा है, टेली हो रहा है। सर 1712 बन रहा है। सर कोई एडजस्टमेंट हम लोग भूले तो नहीं है, 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, हम इसको ज़रा देख लेते हैं। 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, $325, $45, $630, $270, 45 प्लस है, अच्छा सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये अनरिकॉर्डेड ट्रांसफ़र बाय बैंक जो है ना सर, ये माइनस होगा। उसकी वजह ये है, अगर तुम एडजस्टमेंट पढ़ो तो एडजस्टमेंट में इट स्टेट्स, ये बैलेंस तो हमारा मैच हो गया है कैश बुक वाला। अगर तुम ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ो तो इट स्टेट्स के बैंक हैड इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू ट्रांसफ़र इंटरेस्ट ऑफ 45,000 अर्नड ऑन अ डिपॉजिट अकाउंट टू इट्स करंट अकाउंट। सर हमारा करंट अकाउंट है, सही है ना, हम जिसका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो हमारा है करंट अकाउंट, सही है। तो उसूलन बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये 45,000 जो है वो आने थे, सही है, ये 45,000 आने थे, मगर ये 45,000 जो हैं वो अभी आए नहीं है। तो सर अगर तो हम अपने आप को बैंक के बैलेंस से मैच करवाना चाहते हैं तो सर हम क्या करेंगे, हम अपने पास से माइनस कर लेंगे, ऐसा ही है ना सर। तो सर अब ज़रा सम करके बताएं ये टेली हो रहा है या नहीं हो रहा। सर ज़रा सम करके बताएं ये टेली हो रहा है या नहीं हो रहा। सर टेली हो रहा है या नहीं हो रहा। सर ये 45,000 जो है आपने माइनस क्यों करवाएं। सर मैंने इसलिए माइनस करवाए हैं क्योंकि देखो हमारे पास तो हमने जो है प्लस किया हुआ है 45,000, क्योंकि हमने बोला है कि हम अपने डिपॉजिट अकाउंट से करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास आ रहे हैं। हमारा जो बैंक का ये जो स्टेटमेंट का बैलेंस है ये करंट अकाउंट है, ये डिपॉजिट अकाउंट नहीं है, ये करंट अकाउंट है, सही है ना। तो अब हम बोलते हैं कि भाई हमारे डिपॉजिट अकाउंट से करंट अकाउंट में ला दो, तो हमने तो जो है बैंक वाले को बता दिया है, मगर बैंक वाला अभी तक जो है लेकर नहीं आया है 45,000। तो अगर हमें अपने बैलेंस से बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास से माइनस कर लेंगे। अच्छा सर ये तो था फॉर्मेट 2, ये था फॉर्मेट 2।
अब सर अगर इसका फॉर्मेट 1 होता तो कैसे करते, फॉर्मेट 1 यहीं कर लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए, फॉर्मेट 1 यहीं कर लेते हैं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, सर कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 1712,000। सर जो ऊपर ऐड हो रहा था उसको लेस कर देंगे, लेस अनप्रेजेंटेड चेक। सर लेस क्यों करेंगे, क्योंकि सर अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो हमारे पास से तो माइनस हो चुका है, बैंक वाले के पास से नहीं हुआ। अब हमें बैंक स्टेटमेंट वाले को, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को हमारे बैलेंस से मैच करवाना है, तो अब बैंक वाले को हल्का आना पड़ेगा, तो बैंक वाला अपने पास क्या करेगा सर, माइनस कर देगा। इसी तरीके से जो है जो ऐड हो रहा था वो लेस हो जाएगा, और जो लेस हो रहा था वो ऐड हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड ट्रांसफ़र बाई बैंक, सर बैंक वाले ने अभी तक 45,000 प्लस नहीं करे, सही है, अब उसे प्लस करने हैं क्योंकि कैश बुक के अंदर तो हम प्लस कर चुके हैं, तो 45,000 ऐड कर दिया। सिमिलरली सर अनक्रेडिटेड चेक हम अपने पास प्लस कर चुके हैं, बैंक वाले ने अभी तक करे नहीं है, तो बैंक वाले के बैलेंस को हमें अपने बैलेंस से मैच करवाना है। सर 630,000 को क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। सिमिलरली सर एक्सेस डेबिट हो गया है बैंक वाले से, हमने तो नहीं किया है, तो बैंक वाले को अभी हल्का आना पड़ेगा, तो 2,70,000 बैंक वाला अपने पास ऐड कर देगा, मतलब क्रेडिट कर देगा। तो सर जल्दी से बताएं, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक वो कितना आ रहा है सर, अभी हमने निकाला है 1,092,000। तो सर मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर आपको क्लैरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन था, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, सही है ना, जो हम लोगों ने किया है। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, एल्स वी शुड मूव ऑन प्लीज़। तो सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर चीते हो गए आप लोग माशाल्लाह। सर